कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश, ऐसी जानकारी मिल रही है। खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर काम करने का फैसला लिया गया है। रिसर्च में भी सहयोग के कई बड़े प्रस्ताव पर सहमति बनी है। तो कई अहम क्षेत्र हैं जिसमें सहयोग को और बढ़ाएंगे। रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे, स्पेस के क्षेत्र में और मिलकर साथ काम करेंगे, स्पेस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाएंगे। ये भारत के लिए अहमियत की बात है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले सुमेरा आपने इंफॉर्मेशन वॉल पर डिफेंस के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बड़ी बातें निकल के आई हैं इस मुलाकात में ये बताया, लेकिन चीन, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के साझा घोषणा पत्र में आखिर है क्या, ये हम दिखा चुके हैं। लेकिन तीन दूसरे बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं में कैसे सहमति बनी है इंफॉर्मेशन वॉल पर, उसी लिहाज से सबसे पहले चर्चा अंतरिक्ष को लेकर, क्योंकि इसरो और नासा के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति को लेकर व्हाइट हाउस से जारी किए गए बयान में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और साथ ही चंद्रयान 3 सोलर मिशन को बाइडेन की तरफ से बधाई भी दी गई है। हालांकि मजबूत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर सहमति, क्या चीन को यह एक बड़ा संदेश है? हालांकि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में $300 मिलियन निवेश की बात कही गई है और तकनीक के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट G अलायंस में समझौते को लेकर भी ये बड़ी बात सामने आई है। साथ ही IIT बॉम्बे, शिकागो क्वांटम एक्सचेंज का इंटरनेशनल पार्टनर और साथ ही रिसर्च के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और IIT में एडवांस रिसर्च पर सहयोग के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और 4 IIT में ज्वाइंट रिसर्च सेंटर को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें इस मुलाकात के दौरान निकलकर सामने आई हैं। आनंद पांडे, फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी का, जो कि भारत मंडपम में मौजूद है। इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर आनंद, क्योंकि चर्चा स्टूडियो में जिस तरीके से बड़ी बातें निकलकर आई हैं उस लिहाज से हो रही है, लेकिन सीधी तस्वीरें अगर संभव हो तो दिखाएं और एक क्विक अपडेट, क्योंकि थोड़ी देर में बायलैटरल टॉक्स। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो पहला सेशन था वो ख़त्म हो चुका है और अभी वर्किंग लंच चल रहा है और कुछ देर में वर्किंग लंच भी ख़त्म हो जाएगा और 1:30 बजे से जो बायलैटरल्स हैं वो शुरू हो जाएंगे और 1:30 बजे से 3 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का वक्त रखा गया बायलैटरल मीटिंग्स के लिए। और हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की जो बायलैटरल मीटिंग्स है वो UK, इटली, जर्मनी और जापान के साथ है। इसके अलावा बाकी जो दूसरे देश आए हैं वो भी आपस में बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे और जैसे ही बायलैटरल ख़त्म होगा 3 बजे के बाद दूसरा सेशन शुरू होगा जिसका नाम रखा गया वन फैमिली, यानी कि वन अर्थ। वो सेशन खत्म हो चुका है और 3 बजे से वन फैमिली जो दूसरा सेशन है वो शुरू होगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि जो वर्किंग लंच था वो लगभग खत्म होने की कगार पर है और अब बायलैटरल शुरू होने का वक्त आ गया है। आनंद, भारत की कौन कौन सी अहम बायलैटरल हैं जिस पर हमारी नजर बनी हुई है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की UK के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल है, जर्मनी के चांसलर के साथ है और साथ ही साथ जापान के जो प्रीमियर हैं उनके साथ भी बायलैटरल है और इसके साथ इटली के प्रीमियर के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल्स मीटिंग होगी। और इन बायलैटरल्स मीटिंग्स में इन देशों के बीच कैसे और भारत के साथ उनके समझौतों और साथ ही साथ सहयोग को और कैसे पुख्ता करना है, सामरिक समझौतों को कैसे आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ G20 के मंच से इन दोनों देशों के जो बायलैटरल्स होंगी कैसे क्या मैसेज देना है बाकी कंट्रीज के लिए जो वहाँ इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां अमेरिकी रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ रही है और MQ-9 ड्रोन से बढ़ेगी भारत की ताकत। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सुमेरा, उनसे इस बारे में बातचीत करें। उससे पहले बता दें कि MQ-9 ड्रोन से भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चीन की निगरानी कैसे आसान हो जाएगी ये समझना बहुत जरूरी है और साथ ही दक्षिण चीन सागर में ये निगरानी बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि चीन की घुसपैठ पर भी लगाम लग सकेगी। जी हाँ, लेकिन देखिए हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि भारत के को ये जब ड्रोन मिलेगा इसकी वजह से कितना बड़ा ये फैसला है। भारत को इस ड्रोन को 2 वजहों से खरीदना ज़रूरी था और ये खरीदने के बाद किस तरह से बदलेगा। देखो, MQ-9 की ताकत क्या है ये वो बताते हैं आपको। ज़मीन पर मिसाइल से हमला करना इसकी क्षमता में शामिल है। इसके अलावा पनडुब्बियों को खोज कर नष्ट करना इसकी क्षमता में शामिल है। MQ-9 रिपर ड्रोन एक बहुत ही ताकतवर ड्रोन है और ये जब भारत को मिल रहा है उसके बाद भारत की जो क्षमताएं वो बढ़ेंगी। बारूदी सुरंगों का पता लगाना, और क्यों हम बता रहे हैं आपको ये इस वजह से क्योंकि समझें आप कि दरअसल कितनी बड़ी सफलता है ये भारत के लिए और कैसे भारत की ताकत को बढ़ाएगा। जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी कर सकता है।
MQ-9 रिपर ड्रोन हवाई टारगेट को भेदने में भी सक्षम है। ये बड़ी वजह है कि कैसे MQ-9 की ताकत क्या है और वो कैसे हमारी ताकत में या भारत की ताकत में इजाफा करेगा। हवाई टारगेट को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है MQ-9 रिपर ड्रोन और भारत के लिए ये अपने आप में भारत की ताकत को दोगुना चौगुना कर देगा तब जबकि हमारे साथ शामिल होगा। हमारे साथ सुमित मौजूद हैं, सुमित से सवाल ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि MQ-9 रिपर ड्रोन जब मिल रहा है भारत को और भारत के लिए ये जो डील है उसकी अहमियत के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सीधे सुमित का ही रुख करते हैं। सुमित, ये ताकत के बारे में हमने बताया कि इसकी अपनी ताकत क्या है, भारत के लिए और भारत की ताकत को ये किस तरह से और बढ़ाता है, इसकी जानकारी आप दीजिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि भारत की ताकत इस तरीके से बढ़ाएगा क्योंकि कॉम्बैट ड्रोन है और ऐसा अब कहा जाता है कि इस ड्रोन की तरह कोई और दूसरा ड्रोन दुनिया भर में नहीं। और भारत के ना सिर्फ इसमें दोनों वर्जन, यानी हम स्काई गार्डियन और सी गार्डियन दोनों वर्जन ले रहे हैं। जो स्काई गार्डियन जो हमारी इंडियन एयरफोर्स और आर्मी यूज़ करेगी और जो सी गार्डियन है जो इंडियन नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण ये है क्योंकि लगातार डिस्कशन चीन को लेकर हो रहा है, सुमेरा ये भी जानना जरूरी है कि चीन की विस्तारवादी नीति जग जाहिर है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए दो पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला ये कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री ताकत इस तरीके से खड़ी की जाए जो चीन को काउंटर कर सके, जिसके लिए क्वाड लगातार काम कर रहा है। लेकिन एक इकोनॉमिक फोरम भी है, यानी जो चीन की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है वो है उसका बिजनेस, वो है उसकी इकोनॉमी। उसको काउंटर करना किस तरीके से किया जा सकता है ये कोशिश की जा रही है। और अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये इस समिट के अंदर भी सभी देशों की तरफ से मूलभूत तरीके से ये बात मानी गई है कि भारत उसमें एक लीडिंग फोर्स बन सकता है, चाहे वो ग्लोबल समिट के ग्लोबल साउथ की बात कर लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो प्रोडक्शन लाइन कहा जा रहा है कि एक रेल लिंक बनेगा जो गल्फ और अरब को जोड़ेगा, उसको लेकर भी भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ऐसे में भारत को एक नई प्रोडक्शन लाइन स्टैब्लिश करनी है इन देशों के लिए और वो डिपेंडेंसी खत्म करनी है चीन के ऊपर लगातार जो दुनिया के तमाम देशों की बनी हुई है। बिल्कुल, डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ है, वो भी इस पर ऐड करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि MQ-9 ड्रोन जो हैं आज सबसे बेहतरीन ड्रोन हैं वर्ल्ड के अंदर और इनको लेना एक गेम चेंजर है और फोर्स मल्टीप्लायर। ये हम 31 ले रहे हैं, ये 15 हम मैरीटाइम जो ले रहे हैं जो कि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में ध्यान देंगे और जो 8 एयरफोर्स और 8 आर्मी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसकी काबिलियत और क्षमता को अगर आप देखें कि ये इंडियन ओशन को जो नेवल वर्जन है मैरीटाइम, ये इसका इंडोरेंस 26 घंटे का है, ये 18,000 किलोमीटर तक जा सकता है, पूरे एरिया को अंडर सर्विलेंस रख के कर सकता है। एंटी सबमरीन इसके पास मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। कहने का मतलब जिस दादागिरी से चीन इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन का जाल बिछाया हुआ है, उससे अच्छा कोई वेपन सिस्टम नहीं जो कि ड्रोन MQ-9 है। और यही सच्चाई है कि अब आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखें जो चीन के साथ इस ड्रोन के साथ हम 500-600 किलोमीटर डीप इनसाइड चीन देख सकते हैं और बड़े से बड़े टारगेट को हिट कर सकते हैं। और अगर हम LOC की बात करें पाकिस्तान के साथ, इसकी यही क्षमता। देखो जब हमारे पुलवामा हुआ था तो बालाकोट किया हमने, खैबर पख्तूनख्वा 90 किलोमीटर गए। अगर आपके पास MQ-9 ड्रोन हैं तो आप भारत में रह के ही उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट दूरी की सर्विलांस में MQ-9 मददगार साबित हो सकते हैं। सुमेरा जी, और हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में युद्ध के क्षेत्र में कॉम्बैट जोन में रिपर ड्रोन या ड्रोन्स की अहमियत कितनी ज्यादा है और अब तो ड्रोन वॉरफेयर ही सबसे ज्यादा आ रहा है। तो एक और इसके अंदर मैं बताऊं MQ-9 ड्रोन है। दूसरा ये जेट इंजन की बात हमें जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहिए। ये जो G414 जो जनरल इलेक्ट्रिकल और HAL के बीच में तालमेल हुआ, मेड इन इंडिया जॉइंट प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज तक कभी भी अमेरिका ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी, वो भारत को दे रहा है। और अब आप कहेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां पर जून में तो ये बातचीत हो चुकी थी, तब तक कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दी थी, अब कांग्रेस ने भी अप्रूवल दे दिया। ये गेम चेंज होगा ये, क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा जो हम बना रहे हैं उसके अंदर G414 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और भारत की 100 से ज्यादा जिस तरीके से हम कहें इंजन की डिमांड है उसको लेकर भी कई बड़ी खबरें